कौन कौन से टीचर नहीं है? साइंस, नॉन मेडिकल भी नहीं है, कॉमर्स भी नहीं है, इको का टीचर भी नहीं है। ये 6 से 8 वाले स्कूल में टीचर्स नहीं है, इसीलिए पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। बस एक डीपी सर है जो तीनों क्लासों को मेंटेन रखते हैं। उनका काम है कि स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन रखना, अब वो या तो बच्चों को पढ़ा ले। सरकारी स्कूल जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनसे शिक्षा छीनी जा रही है। सरकार की पॉलिसी यही चल रही है कि आज जो बच्चों को शिक्षा मत दो, और जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, तो हमारे बच्चे तो यहाँ जो हम भी पढ़े हैं, हमारे जो भाई साहब हैं अभी बैंक से रिटायरमेंट हुए हैं, वो भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। कि 8वीं तक 5 टीचरों की कमी है। वहाँ सिर्फ एक पीटीआई है ओनली, जो पीटीआई है, पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं है। बच्चों से हमने ये पूछा है कि पढ़ाई होती है क्या, कहने लगा पढ़ाई कुछ नहीं होती है, हमारे सफाई कराई जाती है, घास कटवाई जाती है, उसके बाद खेलते कूदते हैं, हम घर चले जाते हैं। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मैं देशराज चौहान। इस वक्त खड़े हैं हम गांव तुर्कियावास में, जो कि बच्चे आज देख सकते हैं आप गेट के सामने आज बस्ते लेकर अपने जो पढ़ने आए थे, शिक्षा लेने आए थे, लेकिन अब वो गेट के बाहर बैठ गए क्योंकि ताला लगा दिया गया है। और ताला लगाने के कारण क्या है, क्योंकि शिक्षा की लगातार जो हरियाणा में जो आप देख रहे हैं कि लगातार डेली कहीं ना कहीं स्कूलों में बच्चे जो बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, उन बच्चों से बात करेंगे। बच्चे आखिर में हमारे साथ हैं। गुरु, आपका क्या नाम है? पूजा। क्यों बैठे हो आज आप बस्ते लेके? क्योंकि क्लास में जाना चाहिए, आप स्कूल के बाहर बैठे, कारण क्या है? हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं होती, घास फड़वाते हैं। कौन कौन से टीचर नहीं है? साइंस, नॉन मेडिकल भी नहीं है, कॉमर्स भी नहीं है, इको का टीचर भी नहीं है। यहाँ सिर्फ आर्ट्स है और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। क्या नाम है आपका? सचिन नाम है। सचिन, किस लिए ताला लगा? ये 6 से 8 वाले स्कूल में टीचर्स नहीं है, इसीलिए पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। बस एक डीपी सर है जो तीनों क्लासों को मेंटेन रखते हैं। उनका काम है कि स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन रखना, अब वो या तो बच्चों को पढ़ा ले या फिर डिसिप्लिन मेंटेन करें। इससे दोनों जगह, गाँव में भी और आगे भी, स्कूल की प्रेजेंटेशन ख़राब हो रही है, बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही। छोटे बच्चे हैं, उन्हें डिसिप्लिन में भी रखना जरूरी, क्योंकि वो अपने आप से डिसिप्लिन में नहीं रह सकते। तो इस चीज़ से स्कूल में टीचर्स नहीं है और बच्चों की दोनों ही चीज़ों पर प्रभाव पड़ रहा है, ना तो डिसिप्लिन है और ना बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है। तो अभी कितने टीचर है, कितनी क्लासेज जो है पीरियड लगते हैं? अभी तो 8 पीरियड लगते हैं। जो 9 से 12 वाले स्कूल, इसमें भी प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है और उसमें भी 5 पोस्ट खाली 6 से 8 वाले स्कूल में। तो यहाँ भी साइंस की एक पोस्ट खाली है, साइंस का टीचर यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। तो दोनों ही जगह टीचर्स की पोस्ट खाली है। तो इसलिए प्रशासन से नम्र निवेदन है कि हमारी समस्याओं पर गौर करें और जो ये धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है, इस समस्या को नज़रअंदाज ना करें और नम्र निवेदन है कि हमारी समस्या का स्थगित समाधान करें। हाँ, जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, वो सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि आंगनवाड़ी पढ़ाएगी। अभी आंगनवाड़ी 1st, 2nd, 3rd पोषण के आहार पे देंगे उनको, जो है ना, और 3rd, 4th, 5 ऐसी स्कीम लेकर आई है ये, कि शिक्षा का तो भट्टा गोल ही कर दिया है, क्योंकि प्राइवेट को दे दिए हैं और निजीकरण करने लग रहे हैं। ये सरकारी स्कूल जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनसे शिक्षा छीनी जा रही है। सरकार की पॉलिसी यही चल रही है कि आज जो बच्चों को शिक्षा मत दो, और जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, तो हमारे बच्चे तो यहाँ जो हम भी पढ़े हैं, हमारे जो भाई साहब हैं अभी बैंक से रिटायरमेंट हुए हैं, वो भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। तो जब हमें शिक्षा मिलेगी, हमें स्कूल में जो है ना, हमने जो है ना वो अपना जो टीचर मिलेंगे, हमने जो है ना व्यवस्था मिलेगी, तो हम भी, हमारे बच्चों के अंदर भी माइंड है, वो भी एक जो है ना बड़ा अधिकारी, कर्मचारी और देश की सेवा के लिए जा सकते हैं। इसलिए जो है ना हम टीचरों की मांग कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द टीचर दिए जाएं। प्रशासन से नम्र निवेदन यही कर रहे हैं कि हमें जो है ना बच्चों को पढ़ाने का श्रेय दिया जाए। इसलिए हम तालाबंदी करके बैठे, पूरा गांव का समर्थन है। हमने पूरा गांव का समर्थन करके शाम ने मीटिंग की थी। आज जो है ना बच्चों को और गाँव वाले यहीं पर बैठे हैं तालाबंदी करके। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? यहाँ पे प्रशासन जब तक नहीं आएगा, जब तक बैठेंगे हम यहाँ पे, और प्रशासन से बातचीत नहीं होगी, पूरा आश्वासन नहीं मिलेगा। अगर वो आश्वासन दे के चले जाएंगे, फिर ऐसा ही धरना प्रदर्शन DC ऑफिस पे जाएगा, और जो ना हम भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। अपने बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो गांव के जो लोग हैं और भी समर्थन करने आए हैं यहाँ पे। पूरा गांव, जो अड़ोस पड़ोस के गांव में पुराना स्कूल है, सबसे पुराना स्कूल हमारे गांव का है, जो 35 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। आज भी 10 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। जब स्कूल में जब बिल्डिंग नहीं होगी, टीचर नहीं होंगे, तो यहाँ तो स्कूल बंद होना। ये
बरबली बात है ये, तो उसमें स्कूल बंद हो जाएगा और जो है ना हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे इसमें। और भी हैं मेरे साथ ग्रामीण, उनसे बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष चेतीवाल है। जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो बच्चे जो बाहर बैठे किस तरीके से आप देख रहे हैं? दरअसल ऐसा है कि यहाँ अध्यापकों की कमी की वजह से आज ताला लगाया हुआ है और बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, और ये काफ़ी समय से जो है ये परेशानी चली आ रही है। हमने प्रशासन को पहले भी अवगत कराया है, लिख के दिया है। प्रशासन हर बार जो है 10 दिन का टाइम दे देता है कि भाई 10 दिन में जो है यहाँ टीचर आ जाएंगे, जबकि 6 क्लास से लेके 8वीं तक 5 टीचरों की कमी है। वहाँ सिर्फ एक पीटीआई है ओनली, जो पीटीआई है पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं है। बच्चों से हमने ये पूछा है कि पढ़ाई होती है क्या? कहने पढ़ाई कुछ नहीं होती है, हमारे से सफाई कराई जाती है, घास कटवाई जाती है, उसके बाद खेलते कूदते हैं, हम घर चले जाते हैं। कभी इसको लेके समस्या को लेके प्रशासन से कभी आप मिले जाके, कभी रखिए? प्रशासन से पूरा गांव मिला है खूब, और प्रिंसिपल भी गए हैं यहाँ से, और प्रशासन ने जब भी गए हैं तो उन्होंने 8-10 दिन का टाइम दिया है। 8-10 दिन इसको काफ़ी टाइम बीत गया है, और यहाँ से जो है प्रिंसिपल को भी हटा दिया गया है, प्रिंसिपल को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ भी 3 टीचरों की तो पहले ही कमी थी हाई स्कूल में, और अब और भी ज़्यादा कमी हो रही है, जबकि 7-8 गाँव से यहाँ पढ़ने आते हैं स्टूडेंट का भविष्य यहाँ ख़राब हो रहा है, और सरकार की प्रशासन की ये नीति है कि भाई इसको प्राइवेट कर दो। अब बचाओ, गरीबों का बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? हम यही पूछना चाहते हैं प्रशासन, जो गरीब तबका है, ग्रामीण है, गरीब तबका है, उनके बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे?